तो ये लोग महिला विरोधी है नशा बेच करके, ये बुजुर्ग विरोधी हैं और ये युवा विरोधी हैं। ये एक तरह का मेंबरशिप कार्ड बनाया झूठ बोल के महिलाओं को। इसमें कोई सत्यता नहीं थी। अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपने शीश महल को वापस लेने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है अधान हिंदी में, जो देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं ईस्ट विनोद नगर, जिसको मयूर विहार 2 भी कहा जाता है, और हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी जी। आइए इनसे जानते हैं कि चुनावी माहौल कैसा चल रहा है, तैयारियां कितनी चल रही हैं। तो सर, चुनाव करीब है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो इस बार किस पार्टी से कड़ा मुकाबला हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, चुनाव का बिगुल बच गया है और मैं आज अपने क्षेत्र में हूँ। पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, मैं दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष रहा हूं, अभी देवेंद्र जी अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं आज अपने परिवार में हूं। मेरी और फेज 2 ये हमारा सीनियर सिटीजन्स का एक बहुत छोटा सा परिवार है, प्यारा परिवार है, और पॉकेट सी ये मोहल्ला है। सो यहाँ मेरा बचपन बीता है, मेरी एजुकेशन यहीं हुई है। उसके बाद मैं 2002 में पार्षद बना, 7 में बना, 8 में MLA बना। सो मैं कह सकता हूँ कि जो 2013 तक काम हुए इस क्षेत्र में, ये काम तो ये लोग बता पाएंगे। लेकिन एक सवाल जरूर है, ये चुनाव जो था वो ठेकेदार वर्सेस ईमानदारी का चुनाव था। ठेकेदार साहब यहाँ से चले गए हैं, जंगपुरा चले गए हैं। आज CAG की रिपोर्ट आई है, उसमें मान लिया गया है कि 2000 करोड़ से ज़्यादा का जो है लॉस सरकार को हुआ है। और मैंने कहा था वो लड़ाई मैंने लड़ी, उस समय भाजपा चुप रही, मौन रही। क्यों रही वो तो भाजपा बताएगी, अन्यथा 4 लाइन की कंप्लेंट भाजपा नहीं कर पाई। और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और हम लोग हरदीपुरी साहब से लेकर के CBI तक और पुलिस कमिश्नर तक गए, LG साहब तक गए, और उसका नतीजा है कि जब जांच बैठी तो उसमें ये लोग जेल गए। तो सच सामने आ गया। चाहे वो DTC बस घोटाला हो, चाहे टॉयलेट ब्लॉक घोटाला हो, ये हमने उस समय मसले उठाए। बावजूद उसके कि हमारा सदन में एक भी MLA नहीं था और भाजपा के 8 MLA थे, 7 सांसद थे, उनके संज्ञान में बात नहीं आती। लेकिन अनिल चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास खबर आ जाती है। तो ये जो मौन था, जो चुप्पी थी, ये साबित करती है कि कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में BJP के उस समय के लोग उसमें इन्वॉल्व थे। अन्यथा ये पॉलिसी नहीं आती, ये शहर बदनाम नहीं होता, ये शहर नशे की राजधानी के रूप में नहीं जाना जाता। तो मैं तो 2013 तक के जो काम है, उस काम के आधार पे कह सकता हूँ कि लोग दिल्ली को याद कर रहे हैं, शीला जी को याद कर रहे हैं। आज मैं सीनियर सिटीजन के यहाँ हूँ, इनका जो है जो अनुदान मिलता था वो 3 साल से बंद है। क्यों बंद है बताएं केजरीवाल साहब। क्या इन लोगों के क्या अपने खर्चे नहीं है? और जो शुरुआत भागीदारी RWA और उनको अनुदान देने की जो प्रथा शुरू की थी, वो शीला जी ने की थी। तो ये लोग महिला विरोधी है नशा बेच करके, ये बुजुर्ग विरोधी हैं और ये युवा विरोधी हैं। जिस युवा को 21 साल में रोजगार मिलना चाहिए, वो उनको 21 साल में शराब पीने का अधिकार दे रहे हैं। तो अंदाजा लगाइए क्या स्थिति होगी। क्या प्रलोभन और लालच देकर सत्ता तक पहुंचना मकसद था? तो वो जो वादे थे कहाँ छूट गए कि लंदन पेरिस बनाऊंगा, लोकपाल लेके आऊंगा और झीलों का शहर बनाऊंगा। तो अब तो पूरी दिल्ली झील बन गई है, 4 बूंद पड़ती हैं, जगह जगह जल भराव होता है, सीवर उबल रहे हैं। और जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, यहाँ गंगा जल आता था। मैं आपके श्रोताओं को और दर्शकों को कहना चाहता हूँ, यहाँ गंगा जल आता था, उस गंगा जल को कहाँ डाइवर्ट कर दिया वो जाने। लेकिन आज इस शहर में सीवर जल मिल रहा है, गंगा जल सप्लाई नहीं हो रहा, सीवर जल सप्लाई हो रहा है, जिसमें कीड़े हैं, बदबू है, पानी का कलर अलग अलग है। तो ये शहर बना दिया है, ये पहचान बन गई है। मुझे उम्मीद है हम जीतेंगे। सर, मेरा एक और सवाल है आपसे कि अभी केजरीवाल ने 2100 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया है, और साथ ही कांग्रेस ने भी प्यारी दीदी योजना निकाली है जिसमें 2500 रुपये देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, ये वो आईडी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का आदेश, इसमें का कैबिनेट ने फैसला ले लिया है। ये पढ़े लिखे लोग साथी खड़े, इनसे पूछिएगा, किसी से पूछिए ये किसका कार्ड है। ये एक ऐसा कार्ड है, जब आप मॉल में शॉपिंग करने जाइए, काउंटर पे बिल देने से पहले पूछते हैं, सर हम आपका कार्ड बना दें, यानी कि वो अपना मेंबर बनाते हैं। ये एक तरह का मेंबरशिप कार्ड बनाया झूठ बोल के महिलाओं को। इसमें कोई सत्यता नहीं थी, और यदि होती तो माफ करना, पंजाब के मुख्यमंत्री जी को साथ बैठाते और वो ये कहते कि देखिए पंजाब में भी हमने घोषणा की थी और हमने पैसे दे दिए। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले भी कहा था हर महिला के खाते में 1000 रुपये आएगा। आज मैं सैकड़ों महिलाओं से आज मैंने इंटरेक्शन किया है आज विनोद नगर में। उनके खुद के सवाल है, भैया हमारा तो उन्होंने अकाउंट ही नहीं लिया, तो पैसे कहाँ से आते? तो वो तो झूठ बोल रहा था। ये सब समझ चुके हैं। अब जो दूसरा जिक्र आपने किया है प्यारी बहनों का, तो मैं आपको बताऊं वो योजना किसने लागू की, किसने घोषणा की? वो घोषणा शुरू की DK शिव कुमार साहब ने, और वो घोषणा शुरू की अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री रहे। ये क्या था? ये कांग्रेस का ये दावा मजबूत करता है कि हम लोग राजस्थान में वो करके आए हैं।
हाँ, वो दावा मजबूत होता है कि डीके शिव कुमार यदि बोल रहे हैं तो आप जांच करिए क्या वाकई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तेलंगाना की सरकार को ऑनलाइन जाके चेक करिएगा, आपका भी एक रिसर्च टीम होगी, डिपार्टमेंट होगा, पता करिएगा क्या वाकई कांग्रेस तेलंगाना में दे रहा है, क्या वाकई भूपेश बघेल की सरकार ने दिया था, क्या वाकई अभी डीके शिव कुमार कर्नाटका में दे रहे हैं। यदि दे रहे हैं तो तभी तो घोषणा कराई, तो ये सबसे बड़ा अंतर है। हाँ, यदि पंजाब में नहीं हुआ तो यहाँ कैसे करेंगे, इस प्रश्न का जवाब शायद ये नहीं दे पाएंगे। दो आखिरी क्वेश्चन हैं। पहला तो ये कि केजरीवाल ने कहा कि राजस्थान में जो है जाट समुदाय के लिए रिजर्वेशन है लेकिन दिल्ली में नहीं है, इस पर आप ये देखिए, ये इस तरह से है, जब किसान बैठता है, पंजाब का किसान आता है और 850 किसान मर जाते हैं जब तक केजरीवाल जी की नींद नहीं टूटती है। वो मुद्दा, वो मसला राहुल गांधी जी और तमाम विपक्ष उठाते हैं। तो देश के अंदर इतने गंभीर विषय रहे जिसपे केजरीवाल जी चुप्पी साधे रहे। ये शहर, माफ करना, 15 साल शीला जी के हाथों में सुरक्षित था, कभी एक पत्ता दंगे की वजह से टूट के जमीन पे नहीं गिरा। लेकिन ऐसा क्या हो गया, 10 सालों के अंदर 2 बड़े दंगे हो गए। जहांगीरपुरी में हुआ, नॉर्थ ईस्ट में दंगा हुआ, और अभी भी जो हो रहा है, अभी भी मैंने सुना जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो अलुल जलुल बातें कर रहे हैं, वो नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के मकानों पे जबरदस्ती जाके झंडा गाड़ रहे हैं, चलते हुए गरीब आदमी के ठेले पे इस तरह का झंडा लगाते हैं, नाम पूछते हैं, उन्हें धमकाते हैं और ओपन चुनौती और चैलेंज दे रहे हैं कि इस शहर से बाहर कर दूंगा। तो ये जो घोल चल रहा है बीजेपी का, या लोकल प्रत्याशी अपने निजी लेवल पर जिस तरह से बातें कर रहा है, और विदुड़ जी ने जो बात की, वो सर्वविदित हो चुका है कि बीजेपी एक पॉलिटिक्स कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल इन दिनों वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि किसी भी तरह मैं सत्ता तक आ जाऊं। 2100 को नहीं चला तो दूसरा दाव चला कि आरडब्ल्यूए को हम गार्ड का जो है वेतन देंगे। पर मैं पूछना चाहता हूं, आरडब्ल्यूए आपने छोड़ी कहाँ? आरडब्ल्यू का तो दम आप लोगों ने घोट दिया। आरडब्ल्यूए, याद होगा मोहल्ला सभा का वादा किया था, ना मोहल्ला सभा रही ना आरडब्ल्यूए रही। तो वैसे ही जिस तरह से आज ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, आज इनको याद आई है ओबीसी की, तो माफ करना, ये व्यक्ति सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपने शीश महल को वापस लेने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। दिल्ली जान चुकी है कि दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1, बेरोजगारी में, अपराध में, रेप कैपिटल के रूप में, झीलों का शहर, पानी 4 बूंद पड़ जाए तो झीलों का शहर ये बन जाता है। इनके जब प्रश्नों के जवाब नहीं है तो घोषणाएं बची, खाली घोषणाएं रह जाएंगी। तो आपने देखा, ये हमारे साथ थे परपरगंज के पूर्व विधायक अनिल चौधरी जी, जिनसे हमने बात करी है, जिन्होंने यहाँ के कार्यों के बारे में बताया है।